और ईव सुनो, जिनने दान कराया उनके लिए एक स्पेशल रचना सुना रहा हूं, बिल्कुल स्पेशल। खासकर मेरे बूढ़े बूढ़े ताऊ, मेरे चाचा, मेरे दादा जो बैठे हैं, इनके चरणों में एक निवेदन, एक प्रार्थना करूं। चाचे ताऊ, ये रचना गौर से सुनना, मैं आपके लिए सुना रहा हूं। एक बूढ़े दादाजी बैठे हैं, वह भी कह गए थे रामधन बेटा बहुत सुथरा गावा है, एक चुकलिया एक बढ़िया तर्ज भी सुनाइए। तो दादाजी आपको पसंद आएगी, बहुत अच्छी चीज सुना रहा हूं दान के ऊपर। जिनने दान कराया खासकर वह ध्यान तो सुनियो भाई, और जिसने दान नहीं कराया वह गौर करियो, तुम दान करियो। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है दान करने से कमाई में बरकत होती है। कई लोग बोले फलाना गोज में 1000 रुपये ले रहा था, उसने 500 रुपये दादा हनुमान का मंदिर में दे दिए, पागल ने 500 घटा दिए। अरे मखा मूर्ख, घटाए को नहीं बढ़ा दिए। बोला क्यों करे? मखा देख, सुनना भाई, मखा 50 किलो गेहूं लेके जाओ है जमींदार खेत में। सुनियो भाई, सुनने की बात है। 50 किलो गेहूं जमींदार खेत में लेके जाओ है, और केक रहो सारी माटी में बगा दे, बगावा है ना। मूर्ख होगा तो कहेगा देख कितना बोला है, 50 किलो क्यों खाम खाई माटी में गिर दी। लेकिन 6 महीना के बाद में वह 50 किलो गेहूं 50 मन में बदल जाती है। बोल सच्चे दरबार की। न्यू दान से जो 500 रुपया दान करे है ना, या धर्म की जगह है, और धर्म की जड़ आड़ी हुआ करे। इस बात ने लिख लेना, कागज पेन काट लो, मेरी बात न लिख लो। जिसने जितना दान करे 6 महीने बाद डबल ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दियो। बोल दादा हनुमान की, बोल सच्चे दरबार की। 100% डबल होगा भाई, लिख लेना, बिल्कुल होगा। लेकिन इस भावना से दान ना करें कि हमने डबल ही करना है। सीधी नित्य दान करें। दान करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, दान करने के लिए दान करने खातर जरूरत है नीत की। जिसकी नीत होगी वो दान करेगा, जिसकी नीत नहीं होगी भाई उसके हाथ काम बंगे वो दान करे ही नहीं सकता। और बड़े बड़े रेनू का हमारे दादा बैठे हैं, नोला बेटा दान के बगैर तो कमाई फड़ेगी नहीं। भरे कुएं रित जाते हैं, जब तक दान नहीं करोगे वह माया धीरे 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 घट जाएगी। और जिस दिन उस माया में से दान करना शुरू कर दोगे भंडार कदे खाली नहीं होगा, वो भंडार नहीं अंदर राठा होगा। बोल सच्चे दरबार की। इसलिए गौर से सुनना, दान क्या है, कितने प्रकार का दान के भी प्रकार हो घरन बेरा को नहीं। आज सुन लो, यूट्यूब पे गूगल पे नहीं मिलेगी ये चीज, यहीं मिलेगी। गौर से सुनना, समझना। एक आचार्य जी से भेंट हुई, उन्होंने सारी बातें बताई, उस पर भजन लिखा है, काम आएगा। कैसे लिखा है? एर दान बनाना फल कमाई, न्यू कहते बड़े बड़े रे। एर नीत बनाना दान दिया जा, न्यू जग में दुखी बने रे। दान बनाना फल कमाई, न्यू कहते बड़े बड़े। नीत बनाना दान दिया जा, न्यू जग में दुखी भरे। दान बनाना फल कमाई, न्यू कहते बड़े बड़े। नंबर 1 कली सुनने की ध्यान देना, बात मत करना नहीं तो मौका लेकर जाएगा। दान करने के लिए भाव जरूरी है। अगर मन में भाव नहीं है, भावना नहीं है, तो दान खाली चला जाएगा। नीत करके 5 रुपये भी दान करोगे वह भी फड़ेंगे। और कड़प के जो 51,000 रुपये भी दे दिए ना, अगर आत्मा दुख पाएगी और 51,000 रुपये धक्का दान कर दिए, वो दान लगेगा नहीं, नुकसान और हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए नीत से दान करना जरूरी है। अपना अपना ब्यों तो है, किसी का घना किसी का थोड़ा, लेकिन भाव जरूरी है। मन में भाव नहीं है तो दान करने का फायदा नहीं। क्या लिखा है? अपनी अपनी सरदा हो से, अपनी अपनी सरदा हो से। घनी किसे की थोड़ी होना चाहिए भाव खरा, चाहे दान करो तो को
सभी व्यर्था जासे माया लाख करोड़ी अर्थात तो दान करे जा माथे रखे तोड़ी रे अर्थात तो दान करे जा माथे रखे तोड़ी जो अभिमानी डीठ मरोड़ी जो अभिमानी डीठ मरोड़ी मैं दान लोभ में दे रे दान बिना ना पड़े कमाई जो कहते बड़े बड़े रे नीत बिना ना दान दिया जा जग में दुखी भते रे दान बिना ना पड़े कमाई जो कहते बड़े बड़े रे। सुनियो धर्म प्रेमी सजनों, आज ये बात जो मारे बताने लाग रहा हूं सारी जिंदगी काम आऊंगी, गौर करके सुनना। धन की तीन गति हो है, चौथी नहीं है भाई। कौन सी हो, सुनियो जरा। शास्त्र कहता है कि जिस आदमी का पल्ले धन हो, पहली गति संतों ने बताई है दान, ज्यादा से ज्यादा धन दान में लाओ। परनु का आग्रह चाची दान करना के सबके बस का ऐड कर जा चाहिए ना भी कर जा। अगर दान नहीं कर सकते तो दूसरी गति बताई है भोग। फिर उस माया ने भोग लो, महंगी महंगी गाड़ी लियाओ, सुतरे सुतरे कपड़े कपड़े शमाओ, बढ़िया कोठी गाड़ो, उस माया ने भोग लो। पर कई कंजूसी से हैं या माया भोगी भी को ना जानती। मक्खी चूस रोटी भी पानी गला खावस है, और अगर हमर मन 4 भैंस बंदरी हो उनका दूध डेयरी मजा है। ये क्या, ये कंजूसी है। सजनों, अगर दान नहीं कर सकते, भोग नहीं सकते, तब फिर तीसरी गति जो संतों ने बताई है सबसे नीची गति, वह है नाश। वह किम्य करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा भाई। आदमी कोडा कोडा सारी उम्र रुपया जोड़े है, आखिरी में 4 जने ठाकन को मिले इसका जी लिकड़ गया, फूक गया हो। अति कंजूसी से कमाया गया धन अपने आप निकल जाता है भाई। कि जो हरि भजन करते नहीं करें दान में ढील, जो हरि भजन करते नहीं करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्या वैद वकील। वो धन कितने के तक लिकड़े है, इसलिए थोड़ा बहुत दान आना मंदिर में करया करो, गौशाला में करया करो, गरीब कन्या के ब्याह में करया करो, कितने धर्मशाला बनती है उड़े कर दिया करो। दान करने की भी जगह होती है। और न्यू नहीं है, जिनसे दारू खोरे अंडे हैं इन बाब्या ने दे दो तो पीछे कोई फायदा नहीं भाई। जिनसे घूट मारे हैं वो बाबे सै को नहीं, वो तो स्वाद में बाबे बन रहे हैं। असली जो साधु होगा वो कभी भीख नहीं मांगेगा, वो भिक्षा मांगेगा। भिक्षा मर भीख मंत्र हो है। जो थोड़े ठिकाने का बाबा होगा, एक जगह बैठेगा, बढ़िया तरीके से भगवान का भजन करेगा, धूण पर बैठा रहेगा, परमात्मा का नाम लेगा। और जो सा नकली होगा, कपड़े रंगा लेगा और सारे दिन 10-10, 20-20 इकट्ठे करेगा, सान ठेका बजा मलता ज्ञान दे। इसे ही संगा जिक्र नहीं है। दान करो तो बढ़िया जगह करो, अगर गलत जगह दान कर दिया तो उसका भी दंड मिलता है। आड़े करो, आड़े जरूरत है दान करने की। नंबर 3 पे क्या लिखा है? कहते धन की 3 गति हो, कहते धन की 3 गति हो, सुन लो न्यारी न्यारी। पहली हो से दान गति, जो अरले अगत बीमारी। दूजी हो से भोग गति, जो देती आनंद भारी। फिर तीसरी गति नाश हो, माया रुल जा सारी रे। फिर तीसरी गति नाश हो, माया रुल जा सारी। ओ के दानी अमर जगत में, होगे दानी अमर जगत में। चाहे बेशक मिट के चेहरे, दान बिना ना पड़े कमाई, तो कहते बड़े बड़े रे। नीत बिना ना दान दिया जा, तो जग में दुखी बसे रे। दान बिना
करके सुनना। धन्यवाद बड़े भाई का। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे स्कूल में पढ़ने लिखने, बेटा ये बात आपने कोई भी नहीं बतावेगा, ना तो थारे मास्टर बतावे ना थारी मैडम बतावे, और तुम जो सोचो ना ये गूगल पे मिल जाएंगे, गूगल पे भी नहीं मिलेंगे बेटा। ये चीज ये सत्संग में ही मिलेंगी, आड़े ही मिलेंगी, काम आएंगी। जरा सुनना, 4 तरह के वीर होते हैं। कौन से होंगे सुनना। नंबर 1 युद्ध वीर, नंबर 2 दानवीर, नंबर 3 दयावीर, और नंबर 4 धर्मवीर। थोड़ा खोल के बता दूं, युद्ध वीर कौन हो है? जो युद्ध में अपनी जान दे दे। नो युद्ध नहीं, अक मेरा चाची का घेसड़ा बाजी का इसने मार दिया मैं युद्ध वीर, ऐसे नहीं। कौन सा युद्ध वीर? गौर करना के जित भाइया का एका हो ओ कुणबा फूल्या फल्या करे, पर फलता देख पड़ोसी ने भाई ओछा मानस जड़या करे। आपस के में फूट पड़े ते इज्जत माटी रलया करे, और देश धर्म जाति का संकट बलिदान तक टलया करे। जो लोग देश के लिए अपनी मानव जाति के लिए बलिदान देता है ओ युद्धवीर। ये जितने हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं ना, ये 84 से पार हो जाते हैं, दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, भगवान के चरणों में चले जाते हैं। जितने भी फौजियों के माँ बाप आड़े बैठे हैं, वरुण खातर ताड़ी बजाओ भाई, जिनने फौजियों को जन्म दिया। ये छोटा काम नहीं है रे। इतने साल तक बेटे ने पाला पोसे हैं, और फिर फौज में वो माँ बाप अपने बेटे ने भेजेगा जिसका ऐड कलजा होगा। सब नबेरा से फौज में जंदे गोली भी लाग सके है, लेकिन वो माँ बाप धन्य हैं जो अपने बेटा बेटी ने देश के लिए तैयार करते हैं। पहला हो गया युद्धवीर, नंबर 2 दयावीर, जो किसी पर दया करे, नंबर 3 दानवीर। जितने भी लोगों के कापी में नाम आए हैं ये सारे के सारे दानवीर हैं। इन आड़े बैठे बैठे गंगा जी में स्नान कर लिया, इनका बेड़ा पार है, इन कोई रोकनिया नहीं, इनका कल्याण होगा निश्चित है। यह बात एक बार इन दानवीरों की फिर ताड़ी बजाओ जिनने इन कापी में नाम लिखाए। एक रह गया धर्मवीर, एक ईसावीर हो से मरना मर जाएगा ताई, पर अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे वीर गणे भरे पड़े हैं जिसने अपनी गर्दन कटवा ली मगर धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन आज शर्म की बात है, हम चंद पैसों में बिक जाते हैं, थोड़े से कागज के टुकड़े में अपने धर्म को बेच देते हैं। शर्म आती है, लेकिन ऐसा नहीं करना। मगर ओरिजिनल अगर आप इंसान हो तो अपने धर्म को नहीं छोड़ोगे। नंबर 3 पे क्या लिख दिया? बताए वीर जगत में, ओ 4 बताए वीर जगत में, जो अपनी ऊंची शान करे, राष्ट्र खतरी युद्ध वीर जो अर्पित अपनी जान करे। दूजा हो से दयावीर, दया सब पे एक समान करे। फिर तीसरा दानवीर जो श्रद्धा करके दान करे। फिर तीसरा दानवीर जो श्रद्धा करके दान करे। चौथा धर्म सम्मान करे रे, चौथा धर्म सम्मान करे। चाहे आजा कष्ट घने रे, दान बिना ना फले कमाई, जो कहते बड़े बड़े रे। दीन बिना ना दान दिया जा, जग में दुखी भरे रे। दान बिना ना फले कमाई, जो कहते बड़े बड़े रे। ईब इसी कली आगी, घनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। अड़े इतने आदमी बैठे हैं भाई, मान लो अड़े बैठे 500 आदमी या 1000 आदमी, मैं पूरा दावा करके ये बात कह सकता हूं, 1000 आदमियों में तो 1 या 2 आदमी ने छोड़ के किसी ने भी नहीं भेरा इन बातों का जो मैं ई बताऊंगा। इक्का दुक्का आदमी पाओगा जिसने इतना ज्ञान नहीं था, नहीं मन भी नहीं था। किसी आचार्य जी ने मुझे बताया और फिर कली बनाई। अब गौर करके सुनना, जे या कली नहीं सुनी ना भाई, फिर आड़े रात काली करने का फायदा है कोई नहीं। या गहरी बात आ गई दान के ऊपर। लोग दान तो करे हैं
पर लोगों ने न्यू को नहीं बेरा कि यो कौन सा दान कर दिया तने, और ना न्यू बेरा तने दान क्यों करया है, के कारण है। लोग बस न्यू सोचे श्रद्धा में दान कर दिया, दादा के प्रति श्रद्धा है दान कर दी। ना भाई, आपने ज्ञान नहीं, पूरी बात सुनो सजनो। दान के 3 प्रकार हुए, 3 प्रकार। नंबर 1 सात्विक दान, नंबर 2 राजसिक दान, और नंबर 3 तामसिक दान। थोड़ा खोल के बता दूं, समझ में आ जाएगा। सात्विक दान का मतलब वो है जिसमें 1 नंबर की कमाई हो, 10 नुआ की कमाई आगे समझ में, जिसमें 2 नंबर का पीसा ना हो, जो धोखाधड़ी तक कमाई ना करी गई हो, जो सात्विक कर्म करके कमाई गई है, जिसमें कोई पाप नहीं होता किसी प्रकार का, वो है सात्विक दान। ई भागा नंबर 2 राजसिक दान। यो किसा हो है, यो ईसा हो है अपना भी भला चाहे और दूसरे का भी। जुकर मेरी गोद में रुपये हैं 1000, मैं 500 दे दूं मंदिर में और 500 रख लूं आप। न्यू सोचू 500 में दादा का भी भाई थोड़ा सहारा लग जाएगा, 500 में मेरे भी बड़का का गुजारा हो जाएगा। ये क्या है? ये है राजसिक दान। और एक वो है तामसिक दान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो पाप की कमाई से पैसा कमाया जाता है, जिसमें केवल स्वार्थ भरा होता है, वो है तामसिक दान। और दान करने के कारण हो है, बिना कारण दान नहीं करा जाता। 3 कारण हो, अपने कारण भी छाट लियो जिन दान करा। सुनने की बात है। नंबर 1 लोभ, नंबर 2 कामना, और नंबर 3 भय। खोल कर सुन दो। लोभ क्यों करे? जो करे मेरा वर्गा छोरा इलेक्शन में खड़ा हो गया, सुनना जरा, गांव की सरपंच के इलेक्शन में खड़ा हो गया मान लो, और न्यू मेरा 15 दिन पाछा इलेक्शन है, और मैंने बेरा लग गया दादा का मंदिर में सत्संग में आड़ा आऊंगा, धोला कुर्ता पजामा गाड़ के गाड़ी में बैठ के 4-5 कुंगरा नगे ले आऊंगा, स्टेज पर चढ़ जाऊंगा, माइक लेकर मैं थारा बेटा, थारा भाई, थारा काका ताऊ आने वाली 15 तारीख को साइकिल पर मोर लगाएं, मुझे विजयी बनाएं, और मैं इस दादा के मंदिर में 11 लाख रुपए देता हूँ। गाँव वाले नू लिखाओगे मुँह का नहीं है 11 लाख। गाँव वाले ने सारे वोट इस छोरे तो देंगे, बहुत बढ़िया। सजनों आपको पता नहीं, ये दान नहीं है, ये लोभ के वश दान किया गया, ये वोट बैंक है। एक तक कारण हो गया यो। दूसरा कारण कामना, जो कर मेरे वर्ग किसी बालक ना होते हो, ए दादा तू सबकी पुकार सुने है, जे मेरी भी वंश बेल चाल जा, मेरी भी कामना पूरी हो जाए, मैं भी दान करूं। ये है कामना के वश दान करना। और नंबर 3 भय। भय का मतलब हो डर, डरता भी दान करे आदमी। क्यों करे? मान लो कोई आदमी 2 नंबर के धंधे करे, बंदूक ले लिया बेचे है, ड्रग्स बेचता है, सुल्पा बेचता है, तस्करी करता है, गलत काम करता, अवैध काम करता, सरकार ने बेरा है कोई ना। मान लो किसी का 10 लाख का फायदा हो गया, वो आदमी नहीं सोचेगा 10 लाख था आगे जे सरकार ने बेरा लग गया, जेल होगी न्यारी, दंड के लगेंगे, पीछे खुशेंगे और बदनामी हो जाएगी। ओ न्यू सोचेगा 10 लाख मत लिया तो 1 लाख रुपए तो दे दूं मंदिर में, 8 लाख में मेरा भी गुजारा हो जाएगा। ये क्या है? ये भय के वश उसने डरता दान कराया है। लोगों सबसे बड़ा दान पता है कौन सा आपको? सबसे बड़ा दान है गुप्त दान। जिस आदमी ने अपने नाम की अचानक होना क्या लिख दिया है। एक सात्विक, एक राजसिक, एक सात्विक, एक राजसिक, लोगों एक तामसिक दान कहे। लोभ कामना भय के कारण दान करे इंसान कहे। सबसे उत्तम गुप्त दान जो देखे बस भगवान कहे। जुटा रहो तक सरिये हो जा, तू सहज सहज विद्वान कहे। जुटा रहो तक सरिये हो जा, तू सहज सहज विद्वान कहे। ओम गुरु कहे अमर रहेंगे, ओम गुरु कहे अमर रहेंगे। ये बोल
कहते वडेरे फिर दान बिना ना फल कमाई कहते बड़े बड़े